नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ। कुछ लोग कहते हैं सतयुग अच्छा था, कुछ कहते हैं त्रेता युग और कुछ द्वापर। तो इस कहानी में हम जानेंगे कौन सा युग अच्छा था, सर्वश्रेष्ठ था। तो चलो बिना देरी करे करते हैं अपनी कहानी शुरू। जय श्री राधे कृष्णा। एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुटे तो इस बात पर विचार लगा कि कौन सा युग सबसे बढ़िया है। बहुतों ने कहा सतयुग, त्रेता को तो कुछ द्वापर को श्रेष्ठ बताते रहे। जब एक राय ना हुई, यह तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज़्यादा पुण्य कमाया जा सके, साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। विद्वान आसानी से कभी एक मत हो ही नहीं सकते। कोई हल निकालने की बजाय विवाद और भड़क गया। सबने कहा झगड़ते रहने से क्या फायदा। महर्षि वेद व्यास जी सबसे बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वह जो कहेंगे उसे मानेंगे। सभी वेद व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। सब महर्षि के गंगा से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। व्यास जी ने भी सभी ऋषि मुनियों को तट पर जुटते देखा तो एक गहरी डुबकी ली। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले, स्त्री ही धन्य है, धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह माजरा कुछ समझ में नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, यह कौन सा मंत्र और क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नित्य की पूजा की। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनि प्रतीक्षा में बैठे पाए। स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए। ऋषि बोले, महाराज हम आए तो थे एक समस्या का समाधान करवाने, पर आपने हमें कई नए असमंजस में डाल दिया है। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करें। व्यास जी ने कहा, मैंने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। यह बात ना तो बहुत गोपनीय है, ना इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों की समझ में ना आए। फिर भी आप कहते हैं तो कारण बता देता हूँ। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप, पूजा पाठ और ब्रह्मचार्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीने में, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निर्मित हवन पूजा करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री कृष्ण का नाम जप ही पर्याप्त है।
कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा। ब्राह्मणों को जनेऊ करवाने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वह ऐसा करते भी आए हैं, इसीलिए शूद्र ही साधु है। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वह सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती हैं। मन वचन कर्म से परिवार को समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलवाने को पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती हैं, इसीलिए वो ही धन्य हैं। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताइए कि कैसे पधारना हुआ। सभी ने एक सुर में कहा, हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसीलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया था। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान को लौट गए। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कमेंट्स में एक बार जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखना। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है ना ही कहीं और। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।